उनका उद्देश्य रंग को लेकर के जो उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया वो नहीं था। वो तो हमारे त्योहारों पर सौहार्द को बिगाड़ना और हिंदुओं को हर स्तर तक दबाने कुचलने का जो प्रयास पिछली सरकारों में के टाइम से इस समाज द्वारा किया जा रहा है, अब आज का समाज और आज की सरकारें इसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। अब इनको कुचल दिया जाएगा, मसल दिया जाएगा। मैं आपके माध्यम से समग्र हिंदू समाज को ये निवेदित करना चाहता हूँ कि अब हम अपनी लड़ाई के लिए खुद तैयार रहें। हम किसी की अपेक्षा रखें कि पुलिस आके बचाएगी या कि पड़ोसी आके बचाएगा, वो पीछे आएंगे। आप स्वयं अपने आप में इतने सशक्त हो जाइए कि आप पर कोई इस तरह की घटना करने की कोशिश ही ना कर सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़। मैं हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। देखिए, जिस प्रकार से ब्रज में ये होली का एक अलग महत्व है और ब्रज में होली को लगभग 40 दिन के लिए खेला जाता है। कहा जाता है कि सब जग होली और या जग होला। तो उसी में अब की बार विश्व हिंदू और बजरंग दल के तत्वाधान में एक भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे और उन्होंने सभी ने रंगों गुलालों के साथ में होली खेली। तो उसी संबंध में जानकारी देने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं कन्हैयालाल अग्रवाल जी, जो कि विश्व हिंदू परिषद के ब्रज प्रांत अध्यक्ष हैं। जानेंगे क्या कहेंगे यह इस होली मिलन समारोह को लेकर और इस होली के खास पर्व को लेकर। जी अध्यक्ष जी। परंपरागत त्योहार विश्व हिंदू परिषद द्वारा इस बार विश्व हिंदू परिषद ने ब्रज प्रांत का दायित्व मथुरा जिले को दिया है, तो इसलिए और होली का विशेष उत्साह और विशेष त्यौहार होली का मथुरा जनपद में ही रहता है। तो इस दृष्टि से अपने प्रांत का एक होली मिलन कार्यक्रम 10 तारीख को यहाँ संपन्न हुआ। इसमें संगठन से सभी जिलों के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने, सभी पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं ने, प्रांत टोली ने बड़े उत्साह के साथ सेवा किया। सबसे पहले सभी कार्यकर्ता एक राय होकर के कृष्ण जन्म स्थान के दर्शन करने गए और भगवान की नव मंदिर के निर्माण की कामना भगवान से ही की। उसके पश्चात यहाँ माननीय क्षेत्र संगठन मंत्री के तत्वावधान में होली का रंगारंग कार्यक्रम, राधा कृष्णों की पूरी होली, मयूर नृत्य, चुरकुला नृत्य आदि का मंचन यहाँ हुआ और अपने क्षेत्र संगठन मंत्री माननीय श्री मुकेश जी, प्रांत संगठन मंत्री माननीय श्री राजेश जी के द्वारा अपना संबोधन हुआ। कार्यक्रम में रसिया नवलगिरी जी महाराज, पूज्य श्री रसिया महाराज, पूज्य श्री रमाकांत जी महाराज, क्षेत्रीय विधायक श्रीकांत जी, पूज्य भैयालाल जी महाराज, गुरुदास जी बड़े महंत आदि अनेकों संतों का हमें आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। वहीं जिस प्रकार से अब की बार यह भव्यता के साथ में होली मिलन समारोह विश्व हिंदू परिषद के द्वारा किया गया, तो उसी में जिस प्रकार से होली एक सौहार्द का त्यौहार है और सभी लोग आपसी बैर को भूलकर इस होली को मनाते हैं। वहीं दिल्ली में होली पर थोड़े से रंग की वजह से एक हिंदू लड़के का मर्डर कर दिया गया, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? असल में विकृत मानसिकता के लोगों की मानसिकता नहीं बदल सकती। ये लोग जो विकृत मानसिकता के हैं, उनका उद्देश्य रंग को लेकर के जो उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया वो नहीं था। वो तो हमारे त्योहारों पर सौहार्द को बिगाड़ना और हिंदुओं को हर स्तर तक दबाने कुचलने का जो प्रयास पिछली सरकारों में के टाइम से इस समाज द्वारा किया जा रहा है, अब आज का समाज और आज की सरकारें इसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। अब इनको कुचल दिया जाएगा, मसल दिया जाएगा।
और इस तरह की पुनरावृत्ति घटना ना हो, इसके लिए हर हिंदू अब जागरूक है, सरकारें जागरूक हैं और निश्चित रूप से इस कांड के आरोपी जेल के बीच जा चुके हैं और उनका बुलडोजर द्वारा मकान भी तोड़ दिया गया है और आगे भी जो भी सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन मैं आपके माध्यम से समग्र हिंदू समाज को ये निवेदित करना चाहता हूँ कि अब हम अपनी लड़ाई के लिए खुद तैयार रहें। हम किसी की अपेक्षा रखें कि पुलिस आके बचाएगी या कि पड़ोसी आके बचाएगा, वो पीछे आएंगे। आप स्वयं अपने आप में इतने समग्र हो जाइए, इतने सशक्त हो जाइए, इतने सशक्त हो जाइए कि आप पर कोई इस तरह की घटना करने की कोशिश ही ना कर सके। हमारे नारे में भी है, अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की बारी है और रामकृष्ण विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। ये हमारे बहुत पुराने नारे हैं और हम इसके लिए संकल्पित हैं। राम मंदिर का काम हो चुका है, कृष्ण मंदिर का काम शीघ्रता से पूर्ण होगा। वहीं अब की बार मथुरा में योगी आदित्यनाथ जी भी आए और उनके द्वारा भी भगवान श्री कृष्ण के लिए भी कहा गया कि भगवान कृष्ण अगर चाहेंगे तो जल्द ही भगवान जो कृष्ण की जन्मस्थली है उसको और भव्य बनाने का प्रयास किया जाएगा। उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, सरकारें सतर्क हैं, सरकारें मानसिकता बना चुकी हैं कि जहाँ जिस स्थान पर जिस अवतार का प्राकट्य हुआ है उस अवतार का सौंदर्यीकरण हो और ठाकुर जी अपने मूल स्वरूप में विराजमान हों, इसके लिए समग्र सनातन हिंदू समाज और सरकारें जागृत हैं और इसके लिए अपने प्रयासरत हैं और निश्चित रूप से शीघ्र ही भगवान कृष्ण का भी भव्य दिव्य मंदिर उनकी प्राकट्य स्थली पर बनकर तैयार होगा। दर्शकों, जिस प्रकार से आपने सुना, ये थे हमारे साथ में विश्व हिंदू परिषद के 10 प्रांत अध्यक्ष कन्हैया लाल अग्रवाल जी। और जिस प्रकार से यह लगातार विश्व हिंदू परिषद के सशक्त करने के लिए कार्य करते रहते हैं, वहीं इनके द्वारा अब की बार बड़ी भव्यता के साथ में होली मिलन समारोह किया गया, जिसमें विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी मौजूद रहे और इन्होंने उस होली मिलन समारोह को बड़ी भव्यता के साथ में मनाया। वहीं जब बात आई दिल्ली की, तो दिल्ली पर भी इन्होंने कहा कि ऐसा इन लोगों की मानसिकता है और लगातार इन लोगों के द्वारा इस प्रकार के कार्य पूर्व में भी किए जा चुके हैं और अब भी ये लोग कर रहे हैं। फिलहाल देखना यह होगा कि सरकार किस प्रकार से इस पूरे प्रकरण पर एक्शन लेती है और किस प्रकार से जो दोषी हैं, जो जेल में बंद हैं, उन पर कड़ी कार्यवाही करके एक ऐसा मील का पत्थर बना देती है जिससे कि इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर हिंदू जो संगठन है उनमें काफ़ी जोश है। उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि माहौल को खराब करने का प्रयास लगातार जहां पूर्व में इन लोगों के द्वारा किया जाता रहा है, वहीं एक बार फिर इन लोगों के द्वारा यह माहौल खराब करने की साजिश सामने आई और सरकार की सतर्कता के चलते उन लोगों को पकड़ भी लिया गया। लेकिन सरकार को अब एक महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहिए इन लोगों की मानसिकता को देखते हुए। फिलहाल देखना यह होगा कि आगे किस प्रकार से सरकार की इस पूरे प्रकरण पर गतिविधि रहती है। अब मुझे मेरे साथी के साथ दीजिए इजाजत। मैं अपने सहयोगी के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज़ के लिए।